नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम क्लास नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान के विभिन्न एग्जाम, राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवारी, नायब तहसीलदार और पशु परिचर में काम आने वाली है। मैं जो प्रश्न कराने जा रहा हूँ वो राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, सारणेश्वर प्रशस्ति संबंधित है ए मारवाड़ से, बी मेवाड़ से, सी आमेर से, डी कोई नहीं। तो दोस्तों 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ से। नेक्स्ट दोस्तों, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अभेल्य, अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना है स्थित है ए लाडनू, नागौर, बी श्री डूंगरगढ़, चूरू, सी शाहपुरा, भीलवाड़ा, डी फतेहपुर सीकर। तो ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे ए पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के, बी बीकानेर एवं जोधपुर स्टेट्स के, सी कोटा एवं बूंदी स्टेट के, डी उदयपुर एवं जोधपुर स्टेट के। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। नेक्स्ट दोस्तों, भ्राबू शिलालेख राजस्थान में जयपुर के निकट बैराट नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म के 7 ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो अशोक को बहुत प्रिय थे और वह चाहता था कि प्रजा उनको पढ़कर उनके अनुसार आचरण करे। यह शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित है ए राजपूताना संग्रहालय अजमेर, बी जयपुर संग्रहालय, सी दिल्ली संग्रहालय, डी कोलकाता संग्रहालय। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता संग्रहालय। नेक्स्ट दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख होने का गौरव राज प्रशस्ति महाकाव्य शिलालेख को है, जो पदात्मक संस्कृत में अंकित है। इस प्रशस्ति का रचयिता तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट था। यह शिलालेख किस झील की पार पर स्थित है ए फाय सागर, बी जैसमंद, सी राजसमंद, डी नक्की झील। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, बरनाला लेक जयपुर वर्तमान में संग्रहित है ए कोलकाता संग्रहालय, बी लंदन संग्रहालय, सी दिल्ली संग्रहालय, डी आमेर संग्रहालय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आमेर संग्रहालय। नेक्स्ट, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी ए सूर्य, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी शिव। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिव। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि संवत 2063 हो तो साके होगा ए 2006, बी 1934, सी 1984, डी 1928। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1928। नेक्स्ट दोस्तों, शिलालेखों तथा ताम्र पत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले थे ए मारवाड़ के गुहिल, बी बागड़ के गुहिल, सी चाकसू के गुहिल, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों सी, चाकसू के गुहिल। नेक्स्ट दोस्तों, 1273 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुहिल वंशीय बापा,
पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का उल्लेख है, यह कहलाता है। ए आबू का शिलालेख, बी बिजोलिया का शिलालेख, सी चिरवे का शिलालेख, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिरवे का शिलालेख। नेक्स्ट दोस्तों, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? ए भाबू का अभिलेख, बी रणकपुर का प्रशस्ति, सी बिजोलिया का शिलालेख, डी आर्थुना का अभिलेख। सही आंसर होगा दोस्तों सी, बिजोलिया का शिलालेख। नेक्स्ट दोस्तों, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? ए कोटा, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी मेवाड़। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बी जयपुर। जैसा पिछली क्लास में पूछा गया था, तमंचा शाही धौलपुर के थे, वैसे झाड़शाही सिक्के दोस्तों जयपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, वह कौन था? ए कर्नल जेम्स टोड, बी डॉक्टर ए पी टेक्सटिटोरी, सी जॉर्ज ग्रियसन, डी जॉर्ज थॉमस। सही आंसर होगा दोस्तों ए कर्नल जेम्स टोड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे? ए चतुरलाल सेन, बी हीरानंद व्यास, सी देवश्री भट्ट द्वारकानाथ, डी देवश्री ब्रजपाल भट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवश्री ब्रजपाल भट्ट। नेक्स्ट दोस्तों, राजा मानसिंह अपने पिता भगवान दास का दत्तक पुत्र था, इसकी जानकारी मिलती है। ए राज प्रशस्ति महाकाव्य 1676 ईस्वी, बी रणकपुर प्रशस्ति 1594, सी राम सिंह की प्रशस्ति 1593, डी जमवा रामगढ़ प्रस्तर लेख 1631। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमवा रामगढ़ प्रस्तर लेख 1631 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध वर्णन किया गया है? ए जगन्नाथ राय प्रशस्ति, बी राय सिंह प्रशस्त, सी कुंभलगढ़ का अभिलेख, डी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? ए किराड़ू लेख, बी घटियाला अभिलेख, सी सामोली अभिलेख, डी मानमोरी अभिलेख। दोस्तों सही आंसर होगा घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट दोस्तों, किस धर्म में बर्ली स्तूप संबंधित है? ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, डी मुस्लिम। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैन। कर्नल टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख था? सामोली लेख, बी चिरवे का अभिलेख, सी मानमोरी का अभिलेख, डी बिजोलिया अभिलेख। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानमोरी का लेख। नेक्स्ट दोस्तों, सुमेलित करें राजस्थान प्रशस्ति महाकाव्यम। दोस्तों इसका होगा ई 1676। दूसरा है जगन्नाथ राय की प्रशस्ति, इसका हो जाएगा दोस्तों 1652। राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति, इसका हो जाएगा दोस्तों 1593। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति, इसका हो जाएगा दोस्तों बी 1460 और रणकपुर प्रशस्ति 1439। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों, वह अभिलेख जिसमें सांबर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? ए वैद्यनाथ प्रशस्ति, बी मंडोर अभिलेख, सी बडली प्रस्तर अभिलेख, डी हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। तो दोस्तों सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हर्षनाथ अभिलेख। नेक्स्ट दोस्तों, मालव सिक्के मिले हैं। ए नगर, बी बयाना, सी सांबर, डी मालवगढ़ के नलियासर। दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी मालवगढ़ के नलियासर। नेक्स्ट दोस्तों, डॉक्टर ए पी टेक्सटिटोरी संबंधित है। ए राजस्थान के स्वतंत्रता राजस्थान से, ए राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से, बी ग्रामीण ढांचागत विकास से, सी राजस्थानी चित्रकला से, डी चारण साहित्य से। तो सही आंसर होगा दोस्तों चारण साहित्य, ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित कीजिए। कीर्ति स्तंभ लेख, इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1460। नेक्स्ट है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, इसका हो जाएगा 1428 दोस्तों। नेक्स्ट दिलवाड़ा का शिलालेख, इसका हो जाएगा दोस्तों बी 1334। नेक्स्ट दोस्तों बिजोलिया का शिलालेख 1170। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सुमिदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? ए सांबर, बी चित्तौड़गढ़, सी नीमराणा, डी नीम का थाना। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, परमाणु के मूल पुरुष की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने का उल्लेख किस अभिलेख या प्रशस्ति में है? ए सुंडा पर्वत का अभिलेख, बी अचलेश्वर प्रशस्ति, सी सांबर का लेख, डी बेनेश्वर का लेख। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अचलेश्वर प्रशस्ति। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए प्रशस्ति और संबंधित शासक। ए कीर्ति स्तंभ, इसका हो जाएगा दोस्तों महाराणा कुंभा। जूनागढ़ प्रशस्ति, इसका हो जाएगा दोस्तों महाराजा राय सिंह बीकानेर। तीसरा है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसका हो जाएगा दोस्तों बी महाराणा जगत सिंह। और लास्ट में बिजोलिया शिलालेख, इसका हो जाएगा दोस्तों चौहान वंश। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाली नामक सिक्का किस रियासत में प्रचलित रहा? ए जयपुर, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी अलवर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयपुर। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त? पुर्तराम पत्र 1535, बी चीकलित राम पत्र 1483, सी आहट राम पत्र 1206, डी खेरोदो त्राम पत्र 1437। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चीकलित राम पत्र। नेक्स्ट दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने किस इतिहासकार को कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया? ए सूर्यमल मिश्र, बी श्यामल दास, सी पंडित रामकरण आसोपा, डी डॉक्टर दशरथ शर्मा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्यामल दास। नेक्स्ट, सूर्यमल मिश्र किस शासक के दरबारी कवि थे? ए छत्रसाल कोटा, बी महाराव राम सिंह बूंदी, सी मालदेव मारवाड़, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी महाराव राम सिंह बूंदी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, घोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी महाजनी लिपि, डी हर्ष लिपि। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कालजयी रचना गुलिस्ता किस फारसी साहित्यकार द्वारा रचित है? ए बदायूनी, बी खुसरो, सी शेख सादी, डी बरनी। सही आंसर होगा सी
शेख सादी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, 11 सना नामक सिक्के का प्रचलन किस रियासत में रहा था? ए बारा, बी बूंदी, सी अलवर, डी जयपुर। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बूंदी। नेक्स्ट, अलवर राज्य की टकसाल कहां पर स्थित थी? ए राजगढ़, बी नारायणपुर, सी बसवा, डी राजपुर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजगढ़ इज करेक्ट आंसर। बूंदी राज्य के इतिहास लेखन का कार्य किया पंडित झाबरमल शर्मा, हरविलास शारदा, मुंशी देवी प्रसाद, डी सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन नंबर डी सूर्यमल मिश्र इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, निखात निधि नाम के सिक्के किस मुगल शासक ने जारी किए? ए शाहजहां, बी अकबर, सी बहादुर शाह, डी जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता था? ए खरीता, बी खत, सी मेलजोल, डी जरीबा। तो ऑप्शन नंबर ए खरीता इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता था? रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों ये दोबारा से। ए खरीता, बी खत, सी मेलजोल, डी जरीबा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए खरीता। नेक्स्ट, राज्य में किस स्थान पर लोक वाद्यों का संग्रहालय स्थित है? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी राजसमंद, डी उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जोधपुर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, मालवगढ़ के सिक्के राजस्थान के किस भाग से प्राप्त हुए हैं? मालवगढ़ के सिक्के राजस्थान के किस भाग से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं? ए पश्चिमी राजस्थान, बी पूर्वी भाग से, सी उत्तरी भाग से, डी दक्षिणी भाग से। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पूर्वी भाग से। नेक्स्ट, मित्र मुद्राएं कहां से प्राप्त की गई है? ए आमेर, बी बैराट, सी केकड़ी, डी रेड। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेड। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहां मिले हैं? ए मंडोर, बी कालीबंगा, सी नलियासर, डी बैराट सांबर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बैराट सांबर। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ए नागभट्ट प्रथम, बी महेंद्र प्रथम, सी भोज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भोज प्रथम इज करेक्ट आंसर। कुतुब खाना का संबंध कहां से है? ए अलवर, बी अजमेर, सी जयपुर, डी जोधपुर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अलवर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुतुब खाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए असवशाला, बी गजशाला, सी पुस्तकशाला, डी मकतब। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पुस्तकशाला। नेक्स्ट, बीजक की डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? एसीएल कार्लाइल ने 1871 ईस्वी में, बी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में, सी कर्नल जेम्स टोड ने 1730 ईस्वी में, डी कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है? ए कर्णसभा का शिलालेख जो कि कोटा में है, बी चित्तौड़गढ़ का शिलालेख,
सी नागदा का शिलालेख जो उदयपुर में स्थित है। डी बडली का लेक जो अजमेर में है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बडली का लेक अजमेर। नेक्स्ट, उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया? ए करण सिंह, बी जगत सिंह, सी भगवंत सिंह, डी राज सिंह। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी भगवंत सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, तेल चित्र ऊंट की खाल से निर्मित सामग्री, शुतुरमुर्ग के अंडों पर कलात्मक कार्य, उच्च कोटि के गलीचे तथा शाही नावों को तोड़ने का दृश्य किस संग्रहालय की विशेषता है? ए सिटी पैलेस, बी गंगा गोल्डन म्यूजियम, सी अल्बर्ट हॉल, डी लालगढ़ पैलेस। तो दोस्तों सही आंसर होगा गंगा गोल्डन म्यूजियम। नेक्स्ट, सवाई राम सिंह ने 1857 में राज्य में कला एवं नृत्य के प्रोत्साहन हेतु जयपुर में मदरसा ए हुनरी खोला, जिसका नाम कब बदलकर महाराज एंड क्राफ्ट कर दिया गया तथा जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध है? ए 1890, बी 1874, सी 1859, डी 1866। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1866। नेक्स्ट, B2 का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? ए पाली, बी राजसमंद, सी जालौर, डी बारा। ऑप्शन नंबर ए पाली इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, कैलाश साकला द्वारा निर्मित कराया गया प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहां पर स्थित है? ए जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर, डी कोटा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर संग्रहालय। नेक्स्ट, मारवाड़ परंगना विगत ग्रंथ लिखा है? ए दयाल दास, बी नरहरिदास, सी मुनोत नैन्सी, डी मुंशी देवी प्रसाद। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मुनोत नैन्सी। नेक्स्ट, बड़वा स्तंभ लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? ए बारा, बी कोटा, सी बूंदी, डी भरतपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोटा। नेक्स्ट, बुचकला शिलालेख का संबंध किस जिले से है? ए उदयपुर, बी पाली, सी जोधपुर, डी जालोर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। नेक्स्ट दोस्तों, मुंडियार ख्यात का विषय है? ए सिरोही के चौहान, बी बूंदी के हाड़ा, डी मारवाड़ के राठौड़। तो दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था? ए आबू, बी रणकपुर, सी भीनमाल, डी सिरोही। सही आंसर होगा दोस्तों सी भीनमाल। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया है? ए राजकीय संग्रहालय कोटा, बी राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कोटा, सी राजकीय संग्रहालय उदयपुर, डी करनी म्यूजियम बीकानेर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करनी म्यूजियम बीकानेर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नादसा यूप स्तंभ लेख किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी बूंदी, सी उदयपुर, डी पाली। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में है? ए कोटा, बी बीकानेर, सी अलवर, डी राजपूताना। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीकानेर म्यूजियम। बीकानेर में करनी म्यूजियम
शार्दुल म्यूजियम तथा राजकीय संग्रहालय में प्राचीन कला संस्कृति की अनमोल धरोहरें सजो कर रखी गई है। राजकीय संग्रहालय में संग्रहित 1000 वर्ष प्राचीन कलापूर्ण सरस्वती की मूर्ति तो विश्व विख्यात है। राजकीय संग्रहालय को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? ए राव कांदल म्यूजियम, बी गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, सी राव बीके म्यूजियम, डी बीकानेर संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? ए महेश दास, बी महेश सिर्रा, सी महेश भट्ट, डी रजनी दास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महेश भट्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में फोटोग्राफी जयपुर के कौन से शासक लाए थे? ए सवाई सिंह, बी नागर सिंह, सी राम सिंह द्वितीय, डी ईश्वरी सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? ए मंडोर का शिलालेख, बी मानमोरी का लेख, सी सामोली शिलालेख, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सामोली शिलालेख। नेक्स्ट, बसंतगढ़ किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी उदयपुर, सी सिरोही, डी बांसवाड़ा। 5 सेकंड का समय दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिरोही। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस शिलालेख में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है? ए कर्ण सभा का लेख, बी बडली शिलालेख, सी बसंतगढ़ शिलालेख, डी अपराजिता का शिलालेख। सही आंसर हो जाएगा ए कर्ण सभा का लेख। नेक्स्ट दोस्तों, नांदसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए उदयपुर सॉरी दोस्तों, ए विक्रमादित्य, बी वाउक, सी सोम, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोम। वेरी गुड अभिषेक सोम, बढ़िया आंसर आपके। नेक्स्ट दोस्तों, किस एक लेख से वागड़ तथा मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है? ए पाणाहेड़ा बांसवाड़ा में है जो कि, बी प्रतापगढ़, सी डूंगरपुर, डी पाली। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पानाहेड़ा जो कि बांसवाड़ा में है इज करेक्ट आंसर। लूणव सही की प्रशस्ति कहां पर स्थित है? ए उदयपुर, बी गुजरात, सी देलवाड़ा माउंट आबू में, डी आमेर जयपुर में। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा देलवाड़ा माउंट आबू में। नेक्स्ट दोस्तों, गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी प्रतापगढ़, डी भीलवाड़ा। सही आंसर होगा सी प्रतापगढ़ इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, रंगी ऋषि शिलालेख किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी दौसा, सी जयपुर, डी भरतपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, वासुदेव तथा संकर्षण की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन था? ए चिरवे का शिलालेख, बी घोसुंडी शिलालेख, सी चवरी शिलालेख, डी कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घोसुंडी शिलालेख। नेक्स्ट, उदयपुर से प्राप्त हुआ सामोली शिलालेख किस समय का है? 7वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं सदी।
नेक्स्ट, किस शिलालेख का रचयिता जैता नामक जैन मुनि था? ए राज प्रशस्ति, बी जय प्रशस्ति, सी बीकानेर की प्रशस्ति, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बीकानेर की प्रशस्ति इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख कहां पर स्थित है? ए अजमेर, बी आमेर, सी जयपुर, डी मांडल भीलवाड़ा में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मांडल भीलवाड़ा में। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख किस वंश से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चौहान, बी राठौड़, सी प्रतिहार, डी सिसोदिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिसोदिया। राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहां पर स्थित है? ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी चित्तौड़गढ़, डी अजमेर। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राजसमंद। नेक्स्ट, नौ चौकी नामक स्थल किसके लिए विख्यात है? ए नक्की प्रशस्ति, बी राज सिंह प्रशस्ति, सी राज प्रशस्ति, डी अचलेश्वर प्रशस्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज प्रशस्ति करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, तलेटी मस्जिद कहां पर स्थित है? ए मेड़ता, बी आमेर, सी बयाना, डी अलवर। तो ऑप्शन नंबर सी बयाना भरतपुर इज करेक्ट आंसर। बयाना की भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट, एक मीनार मस्जिद कहां पर स्थित है? ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, डी पाली। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। नेक्स्ट, गादी तान की मस्जिद का लेख कहां पर स्थित है? ए सीकरी, बी पाली, सी आमेर, डी मेड़ता। तो सही आंसर होगा डी मेड़ता जो कि नागौर में स्थित है इज करेक्ट आंसर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1955 में बीकानेर में, बी 2005 में बीकानेर में, सी 1855 में बीकानेर में, डी 1999 में बीकानेर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी में बीकानेर में। नेक्स्ट, अरबी फारसी शोध संस्था की स्थापना राजस्थान सरकार ने किस वर्ष व कहां की? ए 1982 दौसा, बी 1956 कोटा, सी 1988 बूंदी, डी 1978 बीकानेर। तो दोस्तों सही आंसर होगा डी 1978 बीकानेर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जयपुर में प्रथम संग्रहालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? ए जय सिंह, बी दलपत सिंह, सी भवानी सिंह, डी राम सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी राम सिंह इज करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जयपुर संग्रहालय को अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में कब स्थानांतरित किया गया? ए 1887 ईस्वी में, बी 1889 ईस्वी में, सी 1886 ईस्वी में, डी 1995 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1886 ईस्वी में। राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी कोटा, डी बूंदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर इज करेक्ट आंसर। विश्व के विभिन्न देशों के सिक्कों का संग्रहण, कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे, पुरानी फिल्मों का संग्रहालय, पुरानी फिल्मों का पुस्तकालय किस संग्रहालय विशेषता है? ए शार्दुल म्यूजियम, बी दिलाराम बाग म्यूजियम, सी गंगा म्यूजियम, डी अल्बर्ट हॉल। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए शार्दुल म्यूजियम। राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कहां पर स्थित है? ए बूंदी, बी बारा, सी झालावाड़, डी कोटा। ऑप्शन नंबर डी कोटा इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय राजस्थान में प्रथम स्थापित है? ए सिटी पैलेस उदयपुर,
बी प्रिंस म्यूजियम, सी संगार म्यूजियम, डी अल्बर्ट म्यूजियम। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट म्यूजियम इज करेक्ट आंसर। किस संग्रहालय की मुख्य विशेषता फतेह प्रकाश महल है? ए उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी पाली। तो ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ इज करेक्ट आंसर दोस्तों। रंगली नाट्य राजस्थान में किन दो जिलों में लोकप्रिय है? ए सवाई माधोपुर, बी दौसा जयपुर, सी धौलपुर करौली, डी दौसा बारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करौली धौलपुर इज करेक्ट आंसर। अलवर रियासत में अलग से कुतुब खाना किसके शासनकाल में स्थापित किया गया? ए विनय सिंह, बी चरण सिंह, सी पान सिंह, डी जय सिंह। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विनय सिंह। नेक्स्ट, दिलाराम बाग संग्रहालय कहां पर स्थित है? ए बगरू, बी सांगनेर, सी आमेर, डी जगतपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमेर इज करेक्ट आंसर। भागौर की हवेली संग्रहालय कहां पर स्थित है? ए पाली, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। नेक्स्ट, सतसई पर बने चित्र किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? ए लीला संग्रहालय, बी अल्बर्ट संग्रहालय, सी दिलाराम बाग संग्रहालय, डी सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिलाराम बाग संग्रहालय इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उदयपुर के सिटी पैलेस में म्यूजियम उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया? ए भवानी सिंह, बी कमल राठौड़, सी भगवत सिंह, डी विजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी भगवत सिंह इज करेक्ट आंसर। मुकुट सरदार संग्रहालय कहां पर स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी दौसा। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जोधपुर संग्रहालय। नेक्स्ट, श्री वागड़ राजकीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? ए जालोर, बी जोधपुर, सी चूरू, डी पाली। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाली। नेक्स्ट, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? ए हरि विजय, बी जिन विजय मुनि, सी मुनि मगन, डी छगन मुनि। तो ऑप्शन नंबर बी जिन विजय मुनि करेक्ट आंसर। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की कितनी शाखा राज्य में स्थित है? ए 16, बी 12, सी 10, डी 6। तो ऑप्शन नंबर डी 6 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस स्थान पर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की उपशाखा स्थित है? ए अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, बी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, दौसा। नेक्स्ट, 12 बूंदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था कि शाखा 6 है जो है अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राजकीय संग्रहालय कोटा की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ए समर्थन लाल, बी मथुरालाल शर्मा, सी नीरज मोदी, डी शिक्षा चंद। तो ऑप्शन नंबर बी मथुरालाल शर्मा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस इंजीनियर की देखरेख में निर्मित हुआ? ए स्मार्ट जैकब, बी कर्नल टोड, सी ह्यूस्टन जैकब, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी ह्यूस्टन जैकब इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, अल्बर्ट म्यूजियम हॉल किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? ए इस्लामी हिंदू, बी अंग्रेजी हिंदू,
सी हिंदू इस्लामी व अंग्रेजी, डी इस्लामी। तो ऑप्शन नंबर सी हिंदू इस्लामी व अंग्रेजी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, अल्बर्ट म्यूजियम हॉल संग्रहालय में किस देश के शाह अब्बास के उद्यान के दृश्य युक्त बहुमूल्य गलीचा प्रदर्शित है? ए इराक, बी ईरान, सी कुवैत, डी मिस्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ईरान इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ए 1799 उदयपुर, बी 1799 जयपुर, सी 1720 जयपुर, डी 1983 जयपुर। ऑप्शन नंबर डी 1983 जयपुर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, एक मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है, जो तीर एवं तर्कस से युक्त है, कहां से प्राप्त हुई है? ए नोह, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी रेड। दोस्तों आपने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ऑप्शन नंबर बी आहड़ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि के समय के सिक्के क्या कहलाते थे? ए सीलम मुद्राएं, बी काठी मुद्रा, सी मालवगढ़ मुद्राएं, डी कांची मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी मालवगढ़ मुद्रा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, आहत मुद्राओं पर मुख्यतः कितने चिन्ह अंकित होते थे? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो ऑप्शन नंबर बी 5 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। इस सिक्कों पर अंकित चिन्हों, मूर्तियों व नामों से तत्समय प्रचलित धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, सिक्कों के अध्ययन के विज्ञान को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सही कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, योध्या सिक्के राजस्थान के किस क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं? ए उत्तरी तथा पश्चिमी, बी दक्षिणी, सी पश्चिमी, डी पूर्वी। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरी तथा पश्चिमी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुप्तकालीन 1800 सोने के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ए अलवर, बी कोटा, सी दौसा, डी भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर डी भरतपुर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, पद्मशाही मुद्राएं कहां प्रचलित थी? ए शाहपुरा, बी किशनगढ़, सी सलूमबर, डी ब्यावर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सलूमबर। नेक्स्ट, स्वरूपशाही मुद्रा किस रियासत की मुद्रा थी? ए सीकर, बी उदयपुर, सी प्रतापगढ़, डी दौसा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। नेक्स्ट दोस्तों, 11 संदव तथा माधोशाही सिक्का किस रियासत के थे? ए अजमेर, बी दौसा, सी जयपुर, डी शाहपुरा भीलवाड़ा। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शाहपुरा भीलवाड़ा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, सालिम शाही सिक्का कहां पर प्रचलित था? ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी प्रतापगढ़, डी जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़ इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, लक्ष्मण शाही सिक्कों का प्रचलन कहां पर था? ए डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी बांसवाड़ा, सी डी पाली। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, डब्बूशाही, विजयशाही, भीमशाही सिक्कों का प्रचलन कहां पर था? ए कोटा, बी बारा, सी बूंदी, डी जोधपुर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डोडिया तथा अकेशाही सिक्का का प्रचलन कहां पर था? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी पाली, डी जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मंडोर का दूसरा शिलालेख कब गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था? ए 837, बी 856, सी 876, डी 896। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 837 ईस्वी। नेक्स्ट, 12 राशियों वाले सिक्के किस मुगल शासक ने जारी किए? ए हुमायूं, बी बाबर, सी जहांगीर, डी अकबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में लिखी हिस्ट्री ऑफ द राठौड्स किसकी कृति है? ए जय सिंह आसोपा, बी भैरव जी, सी रामकरण आसोपा, डी हरिमोहन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामकरण आसोपा। रामकरण आसोपा इज करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें।